अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खुलिकल इंसानु ज़ईफ़ा औ कमा क़ाल अल्लाहु तआला इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। व क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मन लम यसअलिल्लाह यग़ज़ब अलैहि। व क़ाल शायर तौहीद हस्ती हम हैं, वाहिद है खुदा हमारा, काफिरों के काफिर हैं हम, काफिर है खुदा हमारा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान की असलियत को बयान करते हुए फरमाया है, खुलिकल इंसानु ज़ईफ़ा, कि हमने इंसान को कमजोर पैदा किया है। जब अल्लाह ने इंसान को कमजोर पैदा किया है तो फिर कमजोर आदमी पर परेशानियां, मसाइब और तकलीफें जरूर आती हैं। दुनिया के अंदर अगर परेशानी, मुसीबत आ जाए तो उस वक्त रिश्तेदार, माँ बाप, दोस्त अहबाब काम आ जाते हैं। और मेरे साहिब, कभी कभार इंसान की परेशानियां बढ़ जाती हैं। और दुनिया के अंदर ऐसी भी परेशानियां हैं जिनमें दुनिया वाले इंसान की मदद नहीं कर सकते। उस वक्त एक दर अल्लाह रब रहमान का है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसान के काम आते हैं। मेरे साहिब, अगर मदद की जरूरत पड़ती है तो उस वक्त गैबी मदद करने वाली जात मेरे अल्लाह की है। और फिर अल्लाह ने कुरान हकीम में यह बयान किया है कि कायनात के लोगों, जब तुम्हें परेशानी, मुसीबत पहुंचे तो फिर क्या करना है। फरमाया वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। फिर तुम अल्लाह से अपनी आवाज अल्लाह तक पहुंचा दो, दुआएं करो, गैबी मदद अल्लाह से मांगो। जब तुम अल्लाह से गैबी मदद मांगोगे, कायनात का रब तुम्हारी मदद करेगा और ऐसी मदद करेगा कि आपकी अकल दंग रह जाएगी। इतना अल्लाह तुम पे रहम खा जाएंगे कि जब आप अल्लाह से गैबी मदद का सवाल करेंगे, फिर अल्लाह तुम्हारी सारी तकलीफें, परेशानियों को अपनी रहमत से दूर फरमा देगा। और सूरत अंबिया के अंदर आयत नंबर 69, पारा नंबर 17 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐलान करते हैं, कायनात के लोगों, लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फीही ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून, कि हमने जितनी परेशानियां दुनिया वालों पे आती हैं, हमने इन सब परेशानियों को अपनी किताब में जिक्र फरमा दिया है। लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फीही ज़िक्रुकुम, कायनात का रब ऐलान करता है कि हमने सारी परेशानियां, जिसके पास औलाद नहीं है, जिसके पास माल नहीं है, दुनिया में बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मेरे साहिब, ये सारी परेशानियां अल्लाह पाक ने कुरान में जिक्र कर दिया। आज कोई नई परेशानी नहीं है कि कोई आदमी खड़ा होकर कहे, अल्लाह आज इतनी परेशानी है और ये परेशानी जो मुझे पहुंची है, आज से कबल किसी इंसान को नहीं आई। अल्लाह फरमाती हैं, फीही ज़िक्रुकुम, जितनी परेशानियां तुम्हें आ रही हैं, इनका जिक्र हमने अपनी किताब में कर दिया है।
कोई नई परेशानी नहीं है। मेरे साहिब, आज तुझे अल्लाह के कुरान से एक पैगंबर के साथ तेरी मुलाकात करवा दो। जद्दुल अंबिया सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आज ये भी परेशानी है कि मेरे कबीले वाले, मेरे इलाके का MP MNA, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त अहबाब, मेरे मोहल्लादार मेरी मुखालफत करते हैं। मेरे साहिब, कोई नई परेशानी नहीं है। अल्लाह का कुरान कहता है फीही ज़िक्रुकुम, कि इस परेशानी को भी हमने कुरान में जिक्र कर दिया। सैयदना जनाबे इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अल्लाह ने तौहीद किया तो फिर कबीले वालों की सबसे बड़ी जो मुसीबत उठी, जो परेशानी आई, वो सैयदना इब्राहीम के घर से उठी। आपके वालिद, उनकी सबसे बड़ी परेशानी, बड़ी मुखालफत करने वाला आपका सका बाप था, कबीले वाले थे, इलाके के बड़े बड़े बादशाह थे। जब लोग मेले पे जाने लगे तो उनको समझाते रहे, लोगों अल्लाह की तौहीद को अपने सीने के साथ लगाइए, मैं अल्लाह का खलील हूँ, अल्लाह का पैगंबर हूँ। तो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये तबलीग करते जा रहे हैं, लेकिन ये कौम समझने वाली नहीं है। जब मुशरिक, मेरे महबूब ने फरमाया, जो मुशरिक आदमी होता है जब बैठता है तो अपनी अकल को अपनी दुबर के नीचे रख लेता है, उसकी अकल काम नहीं करती। ये अकल की अंधे हैं, इनकी अकल और शहर के रहने वालों की अकल, जो मुशरिक है, बुतों को पुजारी है, बुतों के पूजने वाले हैं, उनकी अकल काम नहीं करती। मेरे साहिब, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपने जब लोग मेले पे जाने लगे तो आप पीछे रह गए, कुल्हाड़ा पकड़ा, सारे बुतों को, किसी की बाजू उड़ा डाली, किसी का पांव काट डाला, किसी की गर्दन उड़ा डाली। जब शाम को लोग वापस आए तो पूछा, ये किसने किया है, मारे खुदाओं को किसने तोड़ डाला है? तो कुछ लोग कहने लगे, इब्राहीम के पास चलो। लोग इब्राहीम के पास गए, पूछा, इब्राहीम ये किसने किया? फरमाने लगे, जाओ अपने बुतों से पूछो, जो तुम्हारे करनी वाले भरनी वाले हैं, उनसे पूछो। मैं तो एक खुदा की इबादत करने वाला हूं, जो इंसान की हर तकलीफ में, हर परेशानी में काम आने वाला है, जो गैबी मदद करने वाला है। मैं तो उस अल्लाह को पूछने वाला हूं। तुम्हें इस बात का ऐलान करता हूं तुम्हारे सामने और अल्लाह की तौहीद की दावत देता हूं, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों, अल्लाह के अलावा तुम्हारा इलाह नहीं है। तो कहने लगे, जब बुत खाने में गए, बड़े बुत के कंधे पर कुल्हाड़ा रखा है, तो इब्राहीम फरमाने लगे, जाओ जिसके पास मौके पे हथियार है, जिसके पास कुल्हाड़ा है, उससे पूछिए। कहने लगे, इब्राहीम ये बेचारा ना तो चल सकता है, ये किसी को नफा नुकसान कैसे दे सकता है, ये चल भी नहीं सकता, ये सुन भी नहीं सकता। फरमाया, अकल के अंदो, यही बात तुम्हें समझाना चाहता हूं कि ये बुत किसी को नफा नहीं दे सकते, किसी को नुकसान नहीं दे सकते। बस यही बात इब्राहीम का कहना था। तो मुखालफत उठ गई, सरफरिस्त उनका सका बाप मुखालफत के लिए तैयार हो गया। कहा, आग जला डालो, आग जलाओ, इब्राहीम को आग में फेंको। जब जनाब इब्राहीम के लिए आग को भड़का दिया गया, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आग की तरफ ले जा रहा है। लेकर जब जा रहे हैं तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के लिए गैबी मदद की जरूरत पड़ गई, अल्लाह को पुकारने लगे, हस्बी अल्लाह नेमल वकील। अल्लाह, आज इन जालिमों से तू नहीं बचाएगा तो और कौन बचा सकता है? गैबी मदद अल्लाह से मांगी, हस्बी अल्लाह नेमल वकील। अल्लाह मेरी मदद फरमा, मेरी मदद के लिए तू काफी हो जा। नेमल वकील, तू तो बेहतरीन साजगार है।
मेरे साहिब, अल्लाह ने फिर ऐसी मदद की कि जब अल्लाह इंसान की मदद करते हैं तो फिर कमाल ही कर देते हैं। अल्लाह ने वही कर दी आग की तरफ, कुलना या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, नी आग ये जलाना वसफ हमने तुम्हें दिया है, ये तेरा वसफ अपना नहीं है, मैं अल्लाह ने तुम्हें दिया है। लेकिन सुन ले, कुलना या नारुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, आज तेरे अंदर मेरा इब्राहिम आ रहा है, उसके लिए ठंडी हो जा। तो जनाबी इब्राहिम को आग में फेंका, अल्लाह ने आग को ठंडा कर दिया और फिर यह भी कह दिया, नहीं आग मेरे इब्राहिम के लिए इस कदर ज्यादा ठंडा ना हो जाना कहीं मेरे इब्राहिम को सर्दी ना लग जाए। फरमाया बरदम व सलाम। जब अल्लाह ने फरमाया कि बरदम व सलामा, कि मेरे इब्राहिम के लिए सलामती वाली बन जाना, कहीं ज्यादा ठंडी ना हो जाना, मेरे इब्राहिम को सर्दी ना लग जाए। मेरे साहिब, अल्लाह से गैबी मदद मांगिए। कायनात के अंदर कोई मदद करने वाली हस्ती नहीं है। अगर मदद करने वाली हस्ती है तो मेरा रब है, जो सारी कायनात की मदद करने वाला है, सारी कायनात को पालने वाला है। मेरे साहिब, आज तो क्या हो गया लोगों को, किसी ने गरीब नवाज बना लिया है, किसी ने जनाब दस्तगीर बना लिए हैं, किसी ने इंसानों को अपना गौस बना लिया है। मेरे साहिब, ये सारी मदद और ये सारे औसाफ मेरे मालिक के हैं। अल्लाह ही गौस है, अल्लाह ही दाता है, अल्लाह ही मुश्किल कुशा है। ये सारी औसाफ, ये सारी मदद मेरा रब ही कर सकता है, अल्लाह के अलावा कोई और मदद करने वाला नहीं। जब जनाब इब्राहिम को आग में फेंका, आग से बाहर निकले तो हिजरत करने के लिए चल बसे। अल्लाह ने आर्डर दे दिया हिजरत का। इब्राहिम जा रहे हैं, एक बस्ती से गुजर हुआ, एक बादशाह की बस्ती है, उससे गुजर हुआ जब, तो उन्होंने क्या देखा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ अम्मा जी सारा अलैहिस्सलाम है। बादशाह के दरबारी दौड़े, जाके बादशाह को खबर दी कि आज बस्ती में एक इब्राहिमी आदमी आया है, उसके साथ तो चांद का टुकड़ा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पकड़ लिया गया, उनको अलग एक कोठरी के अंदर बंद कर दिया गया। अम्मा जी सारा को एक कोठरी में बंद कर दिया गया। बादशाह ने जब देखा, गंदी ज़ानियत का मालिक था, गंदे ज़ेन के साथ जब अम्मा जी सारा के पास आने लगा, जब करीब पहुंचा तो गैबी मदद की जरूरत पड़ गई। अम्मा जी सारा ने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह आज इस जालिम से तू मुझे बचाने वाला है। जब करीब आया तो हशी का दौरा पड़ा, जमीन पे पटक कर गिरा, फिर खड़ा हो गया। दूसरी दफा फिर ऐसे हुआ तो अम्मा जी सारा दुआ करने लगी, अल्लाह इसको कत्ल ना करना, कहीं इसका कत्ल मेरे जिम्मे ना पड़ जाए। जब तीसरी दफा फिर आगे बढ़ा तो मेरे साहिब फिर पटका और जमीन पे गिर गया। जब तीसरी दफा खड़ा हुआ तो कहने लगा, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मुझे कौन सा पता था, आप तो अल्लाह की वलिया औरत है, आप अल्लाह की बरगुज़ीदा बंदी हैं, मुझसे गलती हो गई। अपने घर गया, अपनी बेटी को लेके आया, अम्मा जी हाजरा को साथ लेके आया, आके कहने लगा, तू अल्लाह की बंदी है, तू तो अल्लाह की वलिया है, बरगुज़ीदा है, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, और ये मेरी बेटी है, मैं तुम्हें तोहफे के लिए देना चाहता हूँ, और फिर ये तोहफा कबूल कीजिए। अपनी बेटी को कहने लगा, बेटी आप इस अल्लाह वाली की खिदमत करिएगा, आप खिदमत करेगी, अल्लाह तेरी वजह से तुझे भी माफ करेगा, तेरे बाप को भी माफ करेगा। मेरे साहिब, अम्मा जी सारा जब बाहर निकली तो चल बसी, अभी सफर जारी है। अम्मा जी सारा ने जो बच्ची आपको निकाह में मिली, अम्मा जी हाजरा अलैहिस्सलाम, उनका निकाह बाबा जी सैयदना इब्राहिम के साथ कर दिया।
जिनके बतन से अल्लाह पाक ने जनाबे इस्माइल को पैदा किया और इस्माइल की लड़ी से अल्लाह ने तेरे और मेरे पैगंबर जनाबे मोहम्मद करीम को पैदा किया। मेरे साहिब जब अल्लाह मदद करते हैं तो कमाल कर देते हैं। मैं कुरान से तुझे और भी साल दूं। अल्लाह फरमाते हैं फी जिक्रकुम, और जेलों का रोना रोने वालों आओ तुम्हें अल्लाह की जेल दिखाऊं। सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं, अपनी बस्ती वालों को अल्लाह की तौहीद सुनाते रहे, सुनाते सुनाते थक गए तो अल्लाह से इजाजत मांगी नहीं, बस्ती को छोड़ा, चल ली। चलते चलते समंदर दरिया के किनारे पे चल रहे हैं, सामने मल्लाह खड़ा है, कश्ती सवारियों से भर चुकी है। जनाबे यूनुस अलैहिस्सलाम भी कश्ती में सवार हो। मल्लाह ने कश्ती चलाना शुरू कर दी। जब कश्ती समंदर की मौजों पे लौटी, समंदर की मौजों में गई तो कश्ती डगमगाने लगी। मल्लाह कहने लगा लोगों एक अल्लाह को पुकारिए जो सारी कायनात की मदद करने वाला है। गैबी मदद का सवाल उस अल्लाह से किया जाता है और कोई कायनात के अंदर करनी भरने वाला नहीं है। इन मौजों में, इन लहरों में ये कश्ती डगमगा रही है, इसको थामने वाला एक जात है जो अल्लाह रब रहमान है। सभी दुआ करने लगे, कश्ती अभी थमी नहीं। मल्लाह कहने लगा मुझे लगता है आज कोई जरूर गड़बड़ है, कोई जरूर मामला है। लगता है कश्ती में आज कोई गुनाहगार बंदा सवार हो चुका है। मेरे साहिब जनाबे सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम कश्ती में सवार है। उनके अंदर कुरानदाजी की गई, नाम सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम का निकला। लोग कहने लगे, मल्लाह कहने लगा अल्लाह वाले तूने तो डूबना ही डूबना है, हमें क्यों डुबाता है, हमें क्यों तू समंदर में गिराने वाला है। तो जनाबे सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम को लोग धक्के देने लगे। आपने दिल में फैसला कर लिया, खुद ही कश्ती से समंदर में छलांग लगा दी। अल्लाह ने मछली को वही कर दी, ये मछली तेरे समंदर में मेरा यार यूनुस आ रहा है, जाकर उसको अपने पेट में हिफाजत के साथ रख ले। मेरे साहिब 40 दिन मछली के पेट में जनाबे यूनुस अलैहिस्सलाम ने गुजारे। 40 दिन के बाद अल्लाह से दुआ की, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह गलती मुझसे हुई है, मैं तेरी इजाजत के बगैर मैंने बस्ती वालों को छोड़ा है। अल्लाह इस तरीके से समंदर की तह में ये मछली मुझे ले गई है और मछली के बतन में मेरे साहिब तरीखी है, अंधेरा ही अंधेरा है। जब जनाबे यूनुस ने अल्लाह का दरवाजा खटखटाया, अल्लाह से गैबी मदद का सवाल किया है, तो फिर अल्लाह ने 40 दिन के बाद मछली को वही कर दी। ये मछली मेरे यार यूनुस को, मेरे पैगंबर को आज किनारे पे आके बोलते। मेरे साहिब मछली बाहिफाजत मछली के पेट से बह रहा है, समंदर पे किनारे पे आ गए। मेरे साहिब मदद करने वाली जात, गैबी मदद का सवाल सिर्फ रब से किया जाता है। मैं तो हैरान हूं, लोगों ने यह भी कह दिया कि जनाबे यूनुस ने मछली के पेट में यह पढ़ा था अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। ये कलमे पढ़े थे, कहने वाले ने तो बड़ी बातें कर दी हैं। मेरे साहिब मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर जनाबे यूनुस ने मछली के पेट में अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अगर कहा है तो ये बता, ये तो नबी पाक से पहले कई 100 सालों की बात है, कितनी जो ना पुरानी बात है, तुम्हें कैसे पता लगा? तुम्हें किसने बताया है कि जनाबे यूनुस ने मछली के पेट में ये पढ़ा था अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह? तुम्हें किसने बतलाया है? झूठ बोलता है मेरे साहिब।
अल्लाह का कुरान बयान करता है, जनाब यूनुस ने ये पढ़ा था, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह ने मछली के पेट से मछली को हुक्म कर दिया कि मेरे पैगंबर को समंदर से बैर कर लाकर छोड़ दे। गैबी मदद का सवाल मेरे साहिब अल्लाह से किया। और फिर तीसरी मिसाल अल्लाह के कुरान से लीजिए। अल्लाह का कुरान ऐलान करता है, फीही ज़िक्रुकुम, इसका जिक्र भी हमने कुरान में कर दिया है। मेरे साहिब आज लोगों को जब औलाद की जरूरत होती है, हम अपने बेटी की शादी करते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल जब औलाद ना हो, हम दरबारों पे जाते हैं, अपने हाथ में धागे बांधते हैं, तवीज पहनते हैं। हुजूर ने फरमाया, मन अल्लाह का तमीम फकद अशरका, जिस बंदे ने तवीज लटकाया, तवीज बांधा, ताकि उसने अल्लाह के साथ शिरक किया। मुस्नद अहमद के अंदर यह हदीस है। मेरे साहिब आओ कुरान पढ़िए, अल्लाह का मिसाल लीजिए कुरान से, फी जिक्रुकुम, इसका जिक्र भी मेरे रब ने कुरान में कर दिया। आज लोग दरबारों पे जा रहे हैं, मंदिरों पे जा रहे हैं, कोई किसी को अपना सहारा मार के बैठा है, कोई जनाब मनका गा रहा है, कोई बेर खा रहा है, कोई क्या करता है, मिजारों पे औरतें जाकर चिले काटती हैं, 40-40 दिन उतर रहे, मर्द जा रहे हैं, कोई लाहौर जा रहा है, कोई पाकपतन जा रहा है, कोई जनाब सिंध के अंदर लाल शाहबाज के दरबार पे जा रहा है। मेरे साहिब ये आपको औलाद नहीं दे सकते, ये तो अल्लाह के बंदे हैं, बंदा बंदे को कुछ नहीं दे सकता। मेरे साहिब अल्लाह ही गैबी मदद करने वाला है, उससे ही मांगना चाहिए। जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम, आप 80-90 साल की उम्र को पहुंचे, आपकी बीवी बात हो चुकी है, सारी जिंदगी अल्लाह का दर नहीं छोड़ा, अल्लाह से मांग रहे हैं, अल्लाह औलाद दे दे। जनाबे सईदा मरियम अलैहिस्सलाम अपने हुजरा में बैठी हैं, दरवाजा लगा हुआ है। जनाबे ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जब उनके हुजरे का दरवाजा खोला तो क्या देखते हैं, उनके सामने बेमौसमे फल पड़े। सवाल करना शुरू कर दिया, अन्ना लाकी हादा, मरियम ए बेटी ये फल आप कहां से लाई हो? और फिर फल भी बेमौसमी। कालत हुआ मिन इंदिल्लाह, फरमाने लगी कालत हुआ मिन इंदिल्लाह, ये तो मुझे मेरे रब ने दिए। वो मौसमे भी दे सकता है मेरे साहिब, वो बेमौसमे भी दे सकता है। जनाबे ज़करिया अलैहिस्सलाम उधर ही खड़े हो गए, हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा, उधर ही दुआ करना शुरू कर दी। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा, अल्लाह पहले तो मैं दुआ करता रहा हूँ, आज तक मैंने दुआ छोड़ी नहीं है, अल्लाह आज दुआ भी कर रहा हूँ। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा, अल्लाह आज तुझसे दुआ भी करता हूँ और आज दलील भी लेके आया हूँ। अल्लाह तू बेमौसमे फल दे सकता है, तो ज़करिया तो अब बूढ़ा हो चुका है, बीवी बात हो चुकी है, मेरे अल्लाह तू मुझे बेमौसमी औलाद दे। अल्लाह पाक ने ज़करिया उधर ही खड़े हैं, अल्लाह पाक ने फरिश्तों की जमात भेजी, जाओ मेरे ज़करिया को खुशखबरी सुना दो, बेटे की खुशखबरी दो, और ये भी कह देना कि तेरे बेटा का नाम अल्लाह पाक ने खुद रख दिया है, इस्मुहु याह्या, जो मैंने तुम्हें बेटा देना है उसका नाम भी याह्या रख दिया हमने। और ये भी सुन ले कि तेरे बेटे को तू भी पैगंबर है, मैं रब ने तुम्हें तेरे सबर पे तू मांगता रहा है मुझसे, मैं अल्लाह ने तुम्हें एक बेटे की खुशखबरी भी दे दी है, उसका नाम भी मैंने खुद ही रख दिया है, इस्मुहु याह्या, उसका नाम याह्या है। और ये भी सुन ले तू भी पैगंबर है, तेरा बेटा याह्या भी पैगंबर है। मेरे साहिब अल्लाह के दर में, अल्लाह के घर में देर तो हो सकती है, मेरे साहिब अंधेर नहीं हो सकती। अल्लाह कभी कभी इंसान को आजमाता है कि मेरा बंदा क्या करता है। मेरे साहिब जब अल्लाह नवाजता है तो फिर कमाल ही।
हाँ मैं तुम्हें कुरान से फी जिक्रकुम एक और मिसाल दूं। जनाबे यकूब अलैहिस्सलाम, आज लोग कहते हैं कि मेरा बेटा गुम हो चुका है। वैसे भी बड़े लोग मिसाल देते हैं, जब कि मर जाता है किसी का वो तो बर्दाश्त तो हो जाता है। खुदा न करे अल्लाह किसी के औलाद को गुम न कर। ये इंसान का इस पे सब्र करना बहुत मुश्किल है। मेरे साहिब यकूब अलैहिस्सलाम बेटों ने आकर कहा, अब्बा जी यूसुफ को भेड़िया खा गया है, ये कमीज हम लाए हैं। जनाबे यकूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, बड़ा धना वो भेड़िया था जिसने कमीज उतार के साइड पे रख दी और मेरे यूसुफ को खा गया। इसी बात पे सोचना शुरू कर दिया, अल्लाह से गैबी मदद का सवाल करने लगे। अल्लाह आज यकूब को परेशानी पहुंची है, अल्लाह गैबी मदद का सवाल तुझसे करता हूं। अल्लाह पाक फरमाते हैं सब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआन। जनाबे यकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह से गैबी मदद का सवाल करते रहे और ये भी कहते रहे वल्लाहुल मुस्तआन, अल्लाह तू ही मदद करने वाला है। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, मेरे साहिब अल्लाह की इबादत है और अल्लाह से गैबी मदद का सवाल है। और एक बात और सुनिए, आप अगर दुनिया वालों से मांगते हैं वो नाराज होते हैं। किसी से एक दिन सवाल करेंगे, 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, वो नाराज होगा। मेरे पैगंबर ने फरमाया है सही हदीस के अंदर, हुजूर फरमाते हैं मल्लम यसअलिल्लाह यग़ज़ब अलैहि, अल्लाह फरमाते हैं बंदा से मांगोगे वो नाराज होंगे। मल्लम यसअलिल्लाह यग़ज़ब अलैहि, जो मुझ अल्लाह से नहीं मांगता, जो मुझसे नहीं मांगता मैं उस पर नाराज होता। मेरे साहिब फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआन। जनाबे यकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह से मांगते रहे, 1 साल नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, मेरे साहिब 15 साल नहीं, 20 साल नहीं, 25 नहीं, 40 साल अल्लाह का दरवाजा खटखटाते रहे। अल्लाह ने बहुत बड़ा सब्र लिया है जनाबे यकूब अलैहिस्सलाम। लेकिन इतना रोए अपने बेटी की जुदाई में, कुरान कहता है वब यज़्ज़त ऐना, कि जनाबे यकूब अलैहिस्सलाम की आंखों की बनाई चली गई। वब यज़्ज़त ऐना, आंखों की बनाई खो बैठे, लेकिन अल्लाह का डर नहीं छोड़ा। किसी को अपना गौस नहीं माना, किसी को मुश्किल कुशा नहीं माना, किसी को हाजत रवा नहीं माना, किसी को अपना बिगड़ी बनाने वाला नहीं माना। मेरे साहिब वो अल्लाह के पैगंबर थे और लोगों को ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम सुनाने वाले थे। एक रब से अपनी उम्मंगे, अपनी उम्मीदें एक रब पर रखते। फिर क्या कहते हैं, अल्लाह का कुरान उस दुआ को बयान करता है, फरमाया इन्नमा अश्कू बस्सी व हुस्नी इल्लल्लाह, अल्लाह मेरी जिंदगी के शिकवे शिकायतें जितने भी मामलात हैं अल्लाह तेरे सामने रखता हूं। इन्नमा अश्कू बस्सी व हुस्नी इल्लल्लाह, अल्लाह से अपनी सारी उम्मीदें रखने लगे, अल्लाह पे अल्लाह के सामने अपनी दुआएं करते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, अल्लाह इस मामले में मेरी मदद करने वाला तू है। क्या कमाल की दुआ। मेरे साहिब औलाद के लिए दुआ करनी चाहिए। जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब अम्मा जी हाजरा और जनाबे इस्माइल अलैहिस्सलाम को एक वादी में छोड़ के जा रहे हैं, जब आंखों से ओझल हो गए तो फिर दुआ करना शुरू कर दिया, अल्लाह मैंने तेरे सुपुर्द उनको छोड़ा है, तू ही उनका रखवाला है, तू ही मददगार है उनका। और मेरे साहिब ये भी कहा रब्बाना लियुकीमुस्सलाह, अल्लाह मेरी औलाद को नमाजी बना दे। अपनी औलाद के लिए दुआ करनी चाहिए, ये नबियों की सुन्नत है, मेरे पैगंबर की सुन्नत है। नबी पाक अलैहिस्सलाम एक दिन सैयदना उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप नबी पाक के घर गए, दरवाजा खटखटाया, मेरे पैगंबर बाहर निकले,
चादर की हुई ऊपर, एक जानिब जनाबे हसन है, दूसरी जानिब जनाबे हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा है। कहने लगे या रसूल अल्लाह ये क्या है, आपकी बगलों में क्या है? तो हुजूर ने फरमाया ये मेरी बेटी के बेटे हैं और मेरे पैगंबर ने उनके लिए दुआ की, अल्लाह मैं दुआ करता हूँ कि मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। और सुन लीजिए मेरे साहिब, हुजूर ने फरमाया जो मेरे हसन हुसैन से मोहब्बत करता है कायनात का रब उससे मोहब्बत करता है। अपनी औलाद के लिए दुआ करनी चाहिए। जनाबे यकूब अलैहिस्सलाम अपनी औलाद के लिए दुआएं करते रहे। 40 साल का अरसा गुजर चुका है, रब का दर नहीं छोड़ा। इन्नमा अश्कू बस्सी व हुस्नी इल्लल्लाह, अपनी दुआएं अपने मामलात अल्लाह के सामने रखते रहे। मेरे साहिब आज अगर तुम्हें परेशानी पहुंचे तो फिर क्या करना है? अपने सारे मामलात अल्लाह के सामने रख, जो तेरी मदद करने वाला है, जो सारी कायनात का पालने वाला है, मुश्किल कुशा है, सारी कायनात का दाता है, दस्तगीर है, गरीब नवाज है, जो सारी कायनात का खालिक है। उससे मांग जो सारी कायनात को देने वाला है, जो तुझे माँ के बतन से लेकर तेरी आखिरी सांस तक तुझे देने वाला है। अल्लाह पाक ने जनाबे यकूब अलैहिस्सलाम की ऐसी मदद की। मेरे साहिब अल्लाह के दर में, अल्लाह के घर में देर तो है लेकिन अंधेर नहीं। अल्लाह कभी कभी आजमाते हैं तो अखीर कर देते हैं, लेकिन जब अपने बंदों को नवाजते हैं तो फिर मेरा रब कमाल ही करता है। आज तुझे अल्लाह के कुरान से एक और मिसाल दूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं अपने पैगंबर को मुखातब करके, अपने महबूब जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके फरमाते हैं, महबूब आप इनसे कह दीजिए कुल इन्नमा अदउ रब्बी वला उशरिक बिही अहदा, कि मैं एक रब को पुकारता हूँ, लोगों उसके साथ वला उशरिक बिही अहदा, किसी एक को भी अल्लाह का शरीक ना बनाओ। अल्लाह शरीकों से पाक है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह दुनिया के शरीकों से पाक है, अल्लाह का कोई सानी नहीं है। मेरा मालिक वादहू ला शरीक है। मेरे साहिब कुल इन्नमा अदउ रब्बी, कायनात के लोगों मैं भी अपने रब को पुकारता हूँ। जब मुझे तकलीफ परेशानी मुसीबत आती है तो मैं अपने रब की तरफ रुजू करता हूँ। जामे सिल बुखारी उठाइए, हदीस पाक पढ़िए। मेरे महबूब जंग से वापसी आ रही है, आप कलूला करने लगे। एक दरख्त के नीचे मेरे पैगंबर सो रहे हैं, एक काफिर आया, आगे पैगंबर अलैहिस्सलाम की तलवार को न्याम से निकाला और कहने लगा या मोहम्मद आप बतलाइए मुझसे आपको कौन बचा सकता है? मेरे महबूब ने फरमाया अल्लाह, अल्लाह, मेरा अल्लाह मुझे बचा सकता है। तलवार हाथ से गिर गई, मेरे महबूब ने तलवार को पकड़ा और हुजूर ने फरमाया अब तू बतला तुम्हें कौन बचा सकता है मुझसे? कहने लगा आप तो करीम बाप के करीम बेटे हैं। हुजूर ने फरमाया जाबिर अगर तू ये बात करता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हुजूर तो कायनात के लिए रहमत बन के आए हैं। मेरे महबूब ने फरमाया जा फिर तुझे भी माफ कर दिया। लेकिन हुजूर ने फरमाया ओए साहिब मुझे मेरा अल्लाह बचाने वाला है। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और जनाबे हैदर करार सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक की खिदमत में आए। आपकी बेटी कहने लगी अबू जी मुझे मदद के लिए कुछ गुलाम चाहिए।
हुजूर ने फरमाया बेटी ये तो हदीस पढ़ने वाले हैं, कुरान पढ़ने वाले हैं, ये तो अल्लाह का दीन सीखने के लिए इधर आते हैं। मैं तुम्हें एक वजीफा देता हूँ, रात को जब आप बिस्तर पे जाएं तो आप पढ़ा करें सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये तस्बीह आप पढ़ेंगे तो अल्लाह सारे दिन की थकावटें अल्लाह दूर फरमा देगा। मेरे साहिब सही बुखारी के अंदर हदीस मैंने पढ़ी है, जब अम्मा जी आयशा पर मुनाफिकों ने तोहमत लगाई थी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी परेशान है, अम्मा जी आयशा खुद भी परेशान है, मदीने के लोग भी परेशान हैं। बड़े बड़े लोग मदीने के अंदर क़यामत बर्पा हो चुकी है। एक माँ गुजर चुका है, मोमिनों की माँ उम्मुल मोमिनीन सईदा अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जनाब सिद्दीक़ अकबर के घर में अपने मेके चली गई। एक माँ के बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाब सिद्दीक़ अकबर के घर गए, जाके क्या देखा, अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप कमजोर हो चुकी हैं, परेशानी के आलम में। जनाबे सिद्दीक़ अकबर भी परेशान है, आपकी बीवी उम्मे रुमान वो भी परेशान है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब सिद्दीक़ अकबर के घर गए तो अम्मा जी आयशा से कहने लगे, ऐश परेशानी के आलम में अल्लाह को पुकारना चाहिए। ऐश अगर तुझसे गलती होगी है तो अल्लाह से माफी मांग। आप और परेशानी आपकी बढ़ गई कि मैंने ये मुझ में बोतान है, कैसी सफाई दूं अल्लाह के पैगंबर को। आप अपने वालिद से कहने लगी, अबू जी आप मेरी सफाई दीजिए। जनाब सिद्दीक़ अकबर फरमाने लगे, मैं क्या सफाई दूं, जिस हस्ती के सामने मैं बैठा हूं मैंने अपनी नेकियां ज़ाया करनी है। यही बात अपनी अम्मी उम्मे रुमान से कही। वालिदा कहने लगी, बेटी मैं क्या सफाई दूं, हमने अपने अमाल को ज़ाया करा, मसल्ला बिछाया, नमाज नहीं थी, नमाज पढ़ने के बाद उधर ही सो गई। मोमिनों की माँ उम्मुल मोमिनीन सईदा अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप उधर आराम करें। थोड़ी देर के बाद फिर आंख खुली तो जनाबे यकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ याद आ गई, इन्नमा अश्कू बस्सी व हुस्नी इलल्लाह। ये दुआ पढ़ने लगी। अभी थोड़ी देर ही हुई तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कैफियत बदल चुकी, जिब्रील वही लेके आ गए। थोड़ी देर के बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे, आयशा तुम्हें मुबारक हो। आप देखने लगे अल्लाह ने कुरान जिब्रील को देकर भेजा, सुबहानका हाज़ा बुहतानुन अज़ीम, ये तो बुहतान है। मेरे साहिब एक नुक्ते की बात मैं इधर कर जाऊं, सुबहानका अल्लाह ने इधर ये लफ्ज बोला है, नुक्ता नोट कीजिए। सुबहानका अल्लाह फरमाते हैं मैं पाक हूं। सुबहानका अल्लाह तू पाक है, तो फिर लफ्ज़ सुबहान किस लिए आया? मेरे साहिब अल्लाह फरमाते हैं सुबहानका, जिस तरह दुनिया के शरीकों से मैं पाक हूँ, मेरा कोई सानी नहीं है, मुझ जैसा कोई गरीब नवाज नहीं है, मुझ जैसा कोई हाजत रवा नहीं है, मुझ जैसा कोई मुश्किल कुशा नहीं है, मुझ जैसा कोई गौस नहीं है, मुझ जैसा कोई दाता नहीं है। सुबहानका अल्लाह पाक है। फरमाया जिस तरह मैं पाक हूँ, इस तरह मेरी बंदी मेरे महबूब की बीवी मोमिनों की माँ सईदा उम्मुल मोमिनीन अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह फरमाते हैं सुबहानका, जिस तरह मैं पाक हूँ। लोगों जो बोतान मेरे पैगंबर की बीवी पे मुनाफिकीन ने लगाया है, इस बोतान से मेरे पैगंबर की बीवी सईदा अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह फरमाते हैं वो भी इस गुनाह से पाक है।
उन्होंने ये गुनाह नहीं किया, ये तो मुनाफिकों ने तौबत लगाई है। फरमाया सुबहानका हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। मेरे साहिब नबी पाक की शान कितनी है। फरिश्तों ने जब एक पलड़े में नबी पाक को रखा, एक पलड़े में 10 आदमी रखे, फिर 20, फिर 30, इसी तरह तोलते गए। एक फरिश्ता कहने लगा, ओए कितनी देर तोलोगे, एक पलड़े में इनका रखो, एक पलड़े में सारी कायनात भी रख दो, इनका वजन फिर भी कितनी शान है। मेरे साहिब मस्जिद मिराज की रात मस्जिद अक्सा में 1,24,000 पैगंबर खड़े हैं, लेकिन मुसल्ला जब दिया गया मेरे और आपके पैगंबर को, मेरे महबूब इमाम है, सारे पैगंबर मेरे हुजूर के मुक्तदी हैं। साहिब सोचिए, गैबी मदद का सवाल अल्लाह से किया जाए। अल्लाह इस सारी कायनात का मददगार है और वही सारी कायनात को देने वाला है, वही बिगड़ियां बनाने वाला है। आज तो बड़े बड़े अफसाने बन चुके हैं, बड़ी बड़ी दास्तानें बन चुकी हैं। मेरे साहिब ये सारी दास्तानें, ये सारे जितने अफसाने बन चुके हैं, ये सारे के सारे झूठे। अल्लाह के वलियों से करामतें होती हैं, सहाबा इकराम से करामतें मौजूद हैं, ताबईन से करामतें हुई हैं, अल्लाह के पैगंबरों से मुअज्जिज़ात हुए हैं। अल्लाह का कुरान वो बयान करता है, मेरे पैगंबर का फरमान बयान करता है। लेकिन साहिब अल्लाह की जो वादनीयत है वो अल्लाह की शान है, अल्लाह का सानी नहीं है इस कायनात के अंदर। इसलिए मेरे साहिब गैबी मदद का सवाल सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला से किया जाएगा। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।